राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 17 जनवरी का विचार, जीवन विकास के लिए श्रद्धा आवश्यक। त्याग और सेवानिवृत्ति के अभाव में स्वार्थी भावना के कारण उत्पन्न संघर्ष रोकने के लिए व्यक्ति और समाज के बीच किसी समझौते के सिद्धांत को व्यावहारिक धरातल पर विकसित किया गया। इसी मूल संघर्ष भावना का प्रकटीकरण एक ओर पूंजीवाद और दूसरी ओर साम्यवाद के रूप में हुआ है। इसलिए एक में व्यक्ति समाज का और दूसरे में समाज व्यक्ति का दुश्मन घोषित किया गया। साम्यवाद की जितनी भी लोकप्रियता है, उसका ठोस कारण एक और भी है। मनुष्य केवल रोटी के लिए ही जीवित नहीं है, उसे श्रद्धा की भी आवश्यकता है। उसे श्रद्धा चाहिए जीवन के लिए और मृत्यु के लिए भी। श्रद्धा विहीनता के कारण जीवन में दिशा और अर्थ ही शेष नहीं रहता। व्यक्ति के जीवन में भटकाव प्रारंभ हो जाता है, वह खोयापन अनुभव करने लगता है। यह मनुष्य के लिए अति कठिन व असंभव स्थिति है। विज्ञान के प्रगति के पूर्व ईसाईयत ने यूरोप के लोगों को आवश्यक श्रद्धा उपलब्ध कराई थी, किंतु विज्ञान ने ईसाईयत की आस्थाओं पर प्रहार किया। आकाश, काल, जीवन, ब्रह्मांड संबंधी ईसाई धारणाओं को उसने चकनाचूर कर डाला। यूरोप ने केवल श्रद्धा का एक स्थान खोया, अपितु दूसरा प्राप्त कर लिया। धर्म में विश्वास क्षीण हुआ और विज्ञान पर श्रद्धा बढ़ गई। एक प्रकार से विज्ञान ही नया धर्म बन गया। मनुष्य विज्ञान को परमेश्वर के समान त्रिकालदर्शी और सर्वशक्तिमान मानकर श्रद्धा करने लगा। यद्यपि विज्ञान के अन्वेषण पुराने तथ्यों का खंडन करने लगे। डार्विन के प्रजातियों के विकास क्रम के सिद्धांत को जोरदार तरीके से नकारा गया। वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी कबूल किया कि विज्ञान ब्रह्मांड की गूढ़ समस्याओं का संतोषजनक उत्तर देने में अक्षम है। विक्टोरिया युग में विज्ञान को त्रिकालदर्शी माना जाता था, किंतु शीघ्र ही उसके ध्यान में आया कि उन्हें विशाल ज्ञान महासागर के किनारे पड़े कुछ कंकड़ पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। खोज और अनुसंधान के लिए अभी भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस कारण पश्चिम के मानव की आस्थाएं धराशायी हुई। उसने स्वतः को पतवार विहीन, दिशाहीन नाविक के समान महासागर में पड़ा पाया। पुरानी आस्थाएं टूटी और नई जन्म लेने लगी। उस उत्पन्न हुए शून्य को भरने के लिए कुछ दिखावटी आस्थाएं प्रकट हुई, जिनमें से एक है फांसीवाद और दूसरी है साम्यवाद। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। त्रास के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे, त्रास के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे, सौख्य की वर्षा करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।